जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कमाल है ना, यह दिल भी उसी पर मरता है जो हमारी कदर नहीं करता है। एक बहाना ही काफी है, निभाना हो या फिर छोड़ कर जाना हो। दिल तोड़ते तो कोई बात नहीं थी, तुम तो हमारी हिम्मत ही तोड़ गए हो। जिसे हम आसानी से हासिल हो जाते हैं उसे हम बेकार लगने लगते हैं। हमारा दर्द किसी के हंसने के लिए वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी की दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जब आपसे गलती हो जाए तो सामने वाले आपका जज बनकर फैसला सुनाने लगता है, और जब सामने वाला गलत हो तो वकील बनकर सफाई देना शुरू कर देगा। ना समझ ही मुझे समझ सकता है, समझदारों ने तो पहले ही बहुत कुछ समझ रखा है। अब कहाँ जरूरत है हाथों में पत्थर उठाने की। तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। जब इंसान के जेब में पैसा होता है तो भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत कुछ हैं मगर करते कुछ भी नहीं हैं। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वह आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उसकी सच्चाई आपसे छुपी हो। आपके दुख आपके ही रहेंगे, आप चाहे इसको सुनाओ या उसको सुनाओ। मुझको हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का शौक नहीं। मैं उनके लिए अनमोल हूं जो मुझे समझते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, वरना अलविदा ही अच्छा। बदला नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। यह जो दर्द मिला है मुझे, यह मेरे अपनों की मेहरबानी है। मिली है जिंदगी तो कुछ मकसद भी रखिए, सिर्फ सांस लेकर वक्त बिताना जिंदगी नहीं होती। जिनके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। जिंदगी में गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है। बढ़ाते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हम लोगों को खास समझते हैं उतना ही लोग हमें बकवास समझते हैं। इंसान कुत्तों से भौंकना तो सीख लेता है, लेकिन वफादारी नहीं सीख पाता। मरहम के लालच में अपने दुख का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद होती है। हर किसी को अपनी सफाई मत दिया करो,
आप इंसान हो, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं। हैरान हूं मैं तुम्हारी हसरतों पर, हर चीज मांगी तुमने मुझसे मुझे छोड़कर। किसी के साथ इतना दूर तक भी मत जाओ कि लौटते वक्त वापस भी ना आ सको। जरूरत से ज्यादा किसी को चाहना जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। प्रेम में पड़ा इंसान हर वक्त टेंशन में रहता है। नाजुक से लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। कुछ अपनों ने हमें उदास कर दिया, वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। प्रेम बहुत रहस्यमय होता है, पता नहीं चलता कि मिल रहा है या बिछड़ रहा है। उसको भुलाकर मुझे यह पता चला, आदत कैसी भी हो आखिर छोड़ी जा सकती है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से दिखते हैं वह अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। इंसान के दुख का कारण उसका कृषि के प्रति हद से ज्यादा मोह होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मोह करोगे आपको दुख भी उतना ज्यादा मिलेगा। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है। एक बात तो सच है, हम जिसे दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ समझने लग जाए। जो लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह इग्नोर करना सीख जाएंगे। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ता निभाता है। प्रेम में सबसे झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति भी आज दूसरे नंबर पर है। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग यहाँ साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते हैं। अगर आप किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब वह शख्स भी आपको याद करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अब अंजाम चाहे कोई भी हो, पर खेल तो हम बड़ा ही खेलेंगे। ना हम मीठे हैं और ना हम बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच है जो सबको कड़वे लगते हैं। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है तो समझ लेना वह तुम्हारा है ही नहीं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, लेकिन विश्वास गहरा होना चाहिए। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है।
बाहर से मजबूत दिखने वाले लोग अंदर से बेहद कमजोर होते हैं। कितने खुशनसीब हैं वह लोग जिनके अपने आज भी अपने हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। और रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत बात है, लेकिन रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही आखिर में सबसे मजबूत बनता है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे और जरूरत पूरी होने के बाद आप में ही कमियां निकालना शुरू कर देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों के जाने का कभी गम मत करना। जिंदगी में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मतलब की दुनिया है दोस्त। यहाँ कभी कोई किसी का नहीं होता, सबको खुद से मतलब है। किसी और से किसी और को कोई वास्ता नहीं होता। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए। हमने बुरा वक्त देखा है साहब। हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकते। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बुरा वक्त पूछ कर नहीं आता साहब। कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। अच्छे दिन चलकर आप तक नहीं आते, आपको उन तक चलकर जाना होता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करके, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ हूं। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आपका व्यक्तित्व खास होगा तो समय आपका मूल्य बताएगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है यह महसूस कीजिए। समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया साहब। इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाए सब ठीक है। प्रभु हम सबको ऑनलाइन रखे। मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न करना, स्वार्थी नहीं। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। हम सफर
अच्छा मिल जाए तो सिर्फ जवानी ही नहीं, बुढ़ापा भी संवर जाता है। शिकायतों की भी इज्जत होती है जनाब, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिश हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ निभाने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा अपनी औकात में। रिश्ते वह होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार काम और प्यार ज्यादा हो। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है वह निकलना तय है। दो हिस्सों में बटी हुई जिंदगी, सारी उम्र नहीं तुम्हारी, अब उम्र नहीं तुम्हारी। वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सफल होने के लिए यह 3 चीज सबसे जरूरी है: समय, लगन और लगातार काम। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं, बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं। ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता मुझे। समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर गरीब के घर में गरीब रहकर ही मर जाना यह सबसे बड़ी गुनाह है। खुल सकती है गांठ बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियां चलाकर सारा फसाना ही बदल देते हैं। इस दुनिया में वह इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा, यह दोनों ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिला के रख देती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल होना चाहिए। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता है, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो।
जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर। घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, इसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें इच्छाओं का त्याग करना होगा। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उसका मन अशांत था। सेठ चाहता था कि उसका मन शांत रहे, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके नगर में विद्वान संत पहुंचे। गांव के लोग संत से मिलने पहुंच रहे थे। संत गांव के लोगों की सभी परेशानियों को दूर करने के उपाय बता रहे थे। जब सेठ को ये बात मालूम हुई तो वह भी संत से मिलने पहुंच गया। सेठ ने संत के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां रख दी और कहा कि मेरा मन बहुत अशांत है, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शांति मिल सके। संत ने सेठ से कहा कि ये मुद्राएं यहाँ से उठा लो, मैं गरीबों से दान नहीं लेता हूँ। ये सुनकर सेठ हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं क्षेत्र का सबसे धनी सेठ हूँ, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि अगर तू धनवान है तो मेरे पास क्यों आया है? सेठ ने कहा कि महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं आसपास के सभी क्षेत्रों का सबसे धनी इंसान बन जाऊंगा और मेरे मन को शांति मिल जाएगी। संत ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारी इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अभी क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान बनना है, फिर बाद में देश का सबसे अमीर सेठ बनना चाहोगे। ऐसे में तुम खुद को गरीबों से अलग क्यों मानते हो? भगवान का दिया सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें और चाहिए। धन के लोभ में तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। जब तक हम इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो सभी इच्छाओं का त्याग कर दो। इस प्रसंग की सीख यह है कि जब तक हमारे मन में
सुख सुविधाएं पाने की इच्छाएं रहेंगी, हम लगातार धन बढ़ाने के बारे में सोचते रहेंगे। ऐसी स्थिति में मन सदैव अशांत ही रहेगा। मन की शांति चाहिए तो सभी इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह गलत सोच है इंसानों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है जो लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश से 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वालों से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह बस एक छोटे से स्वार्थ के लिए अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की कोई जरूरत ही क्या है। कोई ना माने तो उसे बताने की जरूरत क्या है।
सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान से इंसान को दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज है जुबान। दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखने अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उससे दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी ना बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और इतने सस्ते भी ना बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला देते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब आपसे कोई बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना भी भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था, और वह पंडित जी से उसे माला को मूर्ति पर चढ़ाते थे। उसके बाद जब राजा दर्शन करने के लिए आता था तब वह माला भगवान के मूर्ति से निकालकर राजा के गले में पहना देता था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। अब पंडित जी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा, तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ। उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करे। तो वह सेवक माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी ने वह मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे कि इतनों सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान के गले से माला उठाकर खुद ही नहीं पहनी। शायद आज बात भगवान की इच्छा है कि यह माला मैं पहनूं, इसीलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा है। इसीलिए आज अच्छा मौका है, यह माला निकालकर मैं खुद ही पहन लूं। फिर वह पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन लिया। इसी बीच राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, इसीलिए वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वह आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहीं टूट न जाए, इसीलिए वह मंदिर में भी आ रहे हैं। जब पंडित जी को यह बात पता चली तो फटाफट उन्होंने माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहां पर आए और राजा की तरफ पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाला और राजा जी को पहना दिया।
और राजा ने उस माला को देखा तो माला में एक सफेद बाल नजर आए। राजा समझ गया कि यह बाल पंडित जी का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहां से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि यह सत्य बोल दूं तो मुझे राजा दंड देंगे, तो इसीलिए पुजारी ने कहा कि यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को आवाज सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर उनके बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा यह कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा यह माला मुझे पहन लेनी चाहिए थी। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देंगे। वह पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। राजा ने भगवान के मूर्ति से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे तो राजा चौंक गए, क्योंकि भगवान के मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा कि पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए। राजा यह बाल असली है या नकली जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जो ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तभी मूर्ति में से एक आवाज आई, राजा तूने मुझे सिर्फ एक मूर्ति मानी, तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा है, इसीलिए मुझे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं कि जहां भाव है वहां भगवान है। अगर वाकई में आप भगवान का स्मरण करते हैं तो उन्हें देखना चाहते हैं तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है, भगवान के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी असंभव नहीं।